भारत में नाम पर सियासी संग्राम छिड़ा है, वहीं भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में आरक्षण की आग है जो हर दिन विकराल और विस्फोटक रूप धारण करती जा रही है। गवाह है बांग्लादेश के शहरों से आई ये तस्वीर जिसमें युवाओं का आक्रोश है, आग है, सरकार के खिलाफ विद्रोह है। पिछले 16 दिनों से बांग्लादेश कुछ इसी तरह चल रहा है। धीरे धीरे बांग्लादेश की स्थिति श्रीलंका जैसी हो रही है। सही सुना आपने, सिविल वॉर हो रहा है क्या वहां? सोचिए, हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि श्रीलंका की जो आर्थिक कंगाली के बाद गृह युद्ध वाले कलेश हमने देखे थे, पूरी तरह वो बर्बाद हो गया था। अब बांग्लादेश में भी आरक्षण वाला ये कलेश गृह युद्ध की तरफ ले जा रहा है। कैसे बांग्लादेश के युवा सड़कों पर उतर चुके हैं, कैसे वो आरक्षण के नाम पर अब सत्ता को ललकार रहे हैं, पुलिस और सेना दोनों को खुल्लम खुल्ला चुनौती दे रहे हैं। इसका सबूत ये लेटेस्ट वीडियो है जो बांग्लादेश से आया। बांग्लादेश की सरकार और सत्ता के लिए सबसे चिंता की बात यह है कि यह कलेश पाकिस्तान प्रायोजित है। बांग्लादेश की सरकार की माने तो पाकिस्तान प्रेमी विपक्षी दल युवाओं को भड़का रहे हैं। मतलब यह कि आग बांग्लादेश में जरूर लगी है, लेकिन माचिस और तीली का पूरा प्रबंध पाकिस्तान ने किया है। यही वजह है थमने की जगह इस विरोध का लगातार विस्तार होना। नौबत यहां तक आ गई है कि अब तक 105 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि शुक्रवार देर रात सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया। हिंसा काबू करने के लिए सेना को तैनात किया गया है। ढाका यूनिवर्सिटी को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने नरसिंगडी जिले में एक जेल पर हमला किया। सैकड़ों कैदियों को जेल से छुड़ाने के बाद जेल में आग लगा दी। बांग्लादेशी सांसद का दावा है उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश। बांग्लादेश में फैली आग पर हमने 4 वीडियो पूंजी बनाई हैं जो आपको ये बताने के लिए काफ़ी है कि बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार की मुश्किलें कितनी बड़ी हैं। और जब जनता का आक्रोश सभी सीमाओं को पार कर जाता है, विशेष तौर पर युवाओं के गुस्से का ज्वालामुखी जब फटता है, तो स्थिति क्या होती है कुछ तस्वीरों से समझते हैं जो वायरल है। बांग्लादेश के अलग अलग शहरों से आई है। बांग्लादेश की सड़कों पर सेना उतर चुकी है। सबूत इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। कर्फ्यू के आदेश के बाद भी बांग्लादेश की सड़कों पर कोहराम है। सेना को इस हिंसा को काबू में करने के लिए मोर्चे पर लगाया गया है। सेना की गाड़ियां बांग्लादेश की गलियों में दौड़ रही हैं, हालात को काबू में करने की कोशिश कर रही हैं। जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी की जा रही है। हेलीकॉप्टर से सेना के जवान उपद्रवियों पर नजर रख रहे हैं। दूसरे वीडियो में शेख हसीना की पुलिस के जवान हैं। ऐसा लगता है अब पुलिस के पास के विकल्प जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। देखिए कैसे पुलिस वैन से प्रदर्शनकारियों को कुचला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि पुलिस का खूनी ऑपरेशन चल रहा है जो सामने आई सड़क पर कुचल दो। बांग्लादेश में आग, फायरिंग, झड़प के बाद अब तलवार वाला प्रदर्शन देखिए। प्रदर्शनकारी सरेआम सड़कों पर तलवार लेकर घूम रहे हैं। सोचिए, जिस देश में लाखों की संख्या में युवा सड़कों पर हैं, वो तलवार को हथियार बनाकर घूम रहे हैं, वहां की स्थिति क्या होगी? लेकिन इसमें जो तस्वीर आपके सामने हमने आपको दिखाई थी, उसमें वो पुलिस वाला था जिसके हाथ में तलवार थी, जो हेलमेट पहना हुआ था और जो अटैक कर रहा था लोगों पर। प्रदर्शनकारी कई इलाकों में पुलिस पर भी भारी पड़ते दिख रहे हैं। इसका सबूत ये वीडियो है। कई प्रदर्शनकारी मिलकर पुलिस वालों की पिटाई कर रहे हैं। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण वो चिंगारी है जिससे भड़की आग का दायरा देशव्यापी है।
इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बांग्लादेश के युवाओं में सरकारी नौकरी को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है। मतलब वहाँ ज़्यादातर युवाओं का सपना सरकारी नौकरी करना, सरकारी अफसर बनना होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में प्रत्येक वर्ष सरकारी नौकरी की 600 सीटों के लिए 6 लाख लोग आवेदन करते हैं। इसको और भी आसान भाषा में समझें तो एक सीट के लिए 1000 लोग आवेदन करते हैं। सोचिए, जबकि आरक्षण के कारण कुल 600 में से 336 सीटें रिजर्व हैं। ऐसे में सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए सिर्फ 264 सीटें बचती हैं। अब छात्रों को डर है कि आधी से अधिक सीटें तो आरक्षण वालों को मिल जाती हैं। ऐसे में अब वो अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। हालात ये हो चुके हैं कि जिन छात्रों के हाथ में कलम किताब होनी चाहिए, वो पिस्टल, बंदूक, पत्थर, डंडे, तलवार के साथ सड़क पर उतर आए। जिन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए, वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इन छात्रों की मांग है कि बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानी यानी मुक्ति योद्धा के बच्चों को 30% आरक्षण दिया जाता है, जिसे घटाकर 10% किया जाए। योग्य उम्मीदवार नहीं मिले तो मेरिट लिस्ट से भर्ती हो। सभी उम्मीदवारों के लिए एक समान परीक्षा हो। सभी उम्मीदवारों के लिए उम्र एक समान हो। एक बार से ज्यादा आरक्षण इस्तेमाल नहीं हो।